हेलो गाइस। तो मैं आपको 2026 का रोड मैप बता देता हूँ रिपीटर्स के लिए। जो भाई ये फॉलो करो सीधा, ज़्यादा कोई बकचोदी करो मत। मैं सही बता रहा हूँ, आपका काफ़ी फ़ायदा करेगा ये और काफ़ी टाइम भी बचाएगा। सीधी बात पे आता हूँ भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, कवर ऑल वीक टॉपिक्स फर्स्ट। भाई मेंस आपने दिया होगा या आपने नहीं भी दिया होगा, कुछ टॉपिक्स आपके होंगे पक्का जो आपके वीक होंगे। मेरे भी बहुत सारे वीक टॉपिक्स हैं जो मुझे पता नहीं चलता वो मेरे वीक टॉपिक है, वो मॉक से पता चलता है मुझे। ठीक है, वीक टॉपिक कंप्लीट करो, कुछ भी हो सकते हैं वो, एडवांस मैथ्स, इंग्लिश का कोई भी रूल्स या फिर कोई जीके। ठीक है, रीसेंट एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं भाई उसको करो। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लो टाइम से, आगे के लिए मत छोड़ो। भाई इंग्लिश के रूल्स इस बार न्यू आए हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश के रूल्स देखने हैं। आपने देखा होगा प्री में इसमें नए नए रूल्स आए हैं। ठीक है, आपको वो देख के जाना है, कंप्लीट कर लेना अच्छे से। पहले कर लेना इसे। फिर आते हैं इस पे। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत वेटेज पड़ चुका है प्री में भी। भाई ये कर लेना। ठीक है, कोई भी लेक्चर उठाओ किसी का जो आपको सही लगे, अच्छे से पढ़ लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कोई पढ़ाते नहीं जल्दी से। ठीक है, इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करो। मेंसुरेशन में भाई क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेना अच्छे से, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और मॉक्स में सबसे ज़्यादा जो आपकी गलतियाँ दिखेंगी ना भाई, इसी में दिखेंगी, कोऑर्डिनेट में और क्वाड्रिलेटरल में। भाई मल्टीपल मॉक्स दो भाई दबा के। बट हाँ, एक चीज़ और, ये नहीं कि आप रोज़ बैठ रहे हो दो दो मौके दे जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे। मॉक्स जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मॉक्स दो। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा मॉक्स देना है, आपको ज़रूरी नहीं है पूरा मतलब 1 घंटे का मॉक्स देना है। कुछ भी उठा लिया, मैथ्स उठा ली दे दिया, जीके उठा ली दे दिया, जीके के भैंसों बैठे बैठे दे दिए 3 4। रास्ते में हो, मैं तो भाई सो रहा हूँ, बेड पे लेटा हूँ, 25 क्वेश्चन है ऐसे दे देता था। भाई ये कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन। भाई मेंस दिया था ना मैंने, यकीन नहीं मानोगे, एक दिन पहले कुछ पढ़ाई नहीं करी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन भैंसों कैलकुलेशन ही करी है बस मैंने। और मेरे को भाई, आप कैलकुलेशन इस हद तक कर लो, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, आप क्वेश्चन कर दोगे वो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक चीज़ और, डोंट ओनली रिलाई ऑन पी वाई क्यूज मॉक। भाई पिछले साल के मॉक्स पे खाली रिलाई होके मत जाना है एग्ज़ाम देने। 2023 में मैंने खाली ना प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाए थे खाली, वो ईजी थे, मेरा 1.5 से स्कोर वाला था। मैं भाई एग्ज़ाम में बैठा, मेरी फट गई भाई, मेरे नंबर ही नहीं आए भाई अच्छे, मेरे मैथ्स नहीं हुई सॉल्व। तो ये गलती मत करना जो मैंने करी थी। जीके पे आते हैं भाई। जीके है सबकी भाई पेनफुल चीज़, तो यही है। सबसे पहली बात, करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं है आपको। सीधा भाई वो आएगी जो कोई भी भेज देता है लास्ट में, पीडीएफ आएगी, वो पढ़ लेना, रोज लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। सबसे ज़रूरी भाई स्टैटिक जीके को मल्टीपल रिवीजन कर लेना। स्टैटिक जीके उठाओ, हर हफ्ते उठा लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा वेटेज आता है। और मतलब यही आता है 16 17 क्वेश्चन, तो कभी कभार तो यही आ जाता है। ठीक है, लर्न करो थ्रू माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट से। भाई मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई, अगर आप ज्योग्राफी उठाओगे ना, आप 1 या 2 चैप्टर पूरा एक एक चीज़ करके पढ़ोगे ना, को 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट से पढ़ोगे ना, वो माइंड मैप से पढ़ोगे, भाई जल्दी जल्दी कवर करो, जल्दी जल्दी करो, कवर करोगे ना, तो एग्ज़ाम से पहले आप 3 से 4 बार या 5 बार या 6 बार आप अगर ऐसे रिवीजन कर लोगे ना, तो आप जल्दी से नहीं भूलोगे, आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और, स्पेसिफिक जीके टॉपिक्स। भाई क्या होता है, आप ज्योग्राफी, आप सोचते हो कि मैं आज ज्योग्राफी उठाता हूँ, आज पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करूँगा, लेकिन आपको नीड होती है खोलिए कोई स्पेसिफिक जीके टॉपिक्स की। जैसे कि लैंड फॉर्म्स जो होते हैं ना ज्योग्राफी में, बहुत सारे लोगों को वो दिक्कत होती है। कुछ नहीं करना, सर्च करना है वो टॉपिक, पढ़ना है अपना, 2 3 बार उसका रिवीजन करना है। ये नहीं आप सीधा एक एक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो। अब ये थोड़ी ना करोगे, आप हिस्ट्री उठा रहे हो, आपको मान लो गांधी एरा नहीं पता, तो आप सीधा स्टार्टिंग से मॉडर्न हिस्ट्री से पहले सब पढ़ रहे हो, एंशियंट वगैरह सब पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है पी वाई क्यूज़ या फिर रीसेंट एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं। भाई रीसेंट एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखते जाओ भाई, बहुत फ़ायदा करते हैं, रिपीट हो जाते हैं एग्जैक्टली। क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ था भाई, एक अलाउद्दीन खिलजी वाला क्वेश्चन है, मुझे याद है अभी तक, एमटीएस में आया था भाई, वो क्वेश्चन आ गया भाई, मेंस में आया था, सीजीएल के मेंस में।
पता होगा जिन्होंने 24 का मेंस दिया था, ठीक है। इंग्लिश पे आता है भाई, इंग्लिश में सबसे ज़रूरी है वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो क्या करना है भाई, वोकैब तो आपको पढ़नी है। अब रोज़ आप 1 घंटा वोकैब पढ़ सकते हो, किसी किसी दिन आप अवॉइड भी कर सकते हो जब आपको कोई सब्जेक्ट उठाना हो दूसरा, ठीक है। वोकैब के आप मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। डेली 5 से 10 मिनट आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। बढ़ चुका है वेटेज भाई। इंग्लिश माध्यम आपको पता होगा, वहाँ जाओ फ्री में। रोज़ 5-10 मिनट लगते हैं भाई, ज़्यादा नहीं। एक पैसेज पढ़ लो, ठीक है, उसकी वोकैब वगैरह देख लो, सही है। इसके आप अगर इससे क्या होगा पता है, आपकी हैबिट बढ़ जाएगी ना। आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आप मतलब जो आते हैं ना, क्या नाम है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, आपको नहीं भी पता होगा, वो जब हैबिट बन जाएगी तो आप वो ठीक करने लगोगे, ये अपने आप होने लगता है, ठीक है। लास्ट में देखो 2-4 चीज़ें आपको बता दूँ भाई, कोई पेड बैच मत बाय करो। क्यों बोल रहा हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने मैथ्स का भी ले रखा है, मैंने जीके का भी लिया हुआ है, और भी लिया हुआ है भाई। आज मुझे 1% भैंस जो समझ नहीं आता बच्चे बाय क्यों कर रहे हैं। मेरे को लगता ना मेरे मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे क्योंकि मैंने बैच नहीं ले रखा। भाई टीचर आपको कन्विंस करेंगे कि आपको बैच लेना पड़ेगा, ये करना, भाई मत करना, कसम से बता रहा हूँ, पछताओगे। भाई वाली एडवाइस दे रहा हूँ, मत लेना। दूसरी चीज़, डोंट बाय अननेसेसरी बुक्स। क्यों बोल रहा हूँ, हर अभी देख रहे ना, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च तक बहुत सारे टीचर हैं अपनी फालतू की कोई बुक लॉन्च कर देंगे, ये बोल के कि भैंचोद इसमें ये है, या फिर इसमें हमने ये नया ला रहे हैं, इसमें ये डाल रहे हैं। कुछ मत करना भाई, आपको लगता है ना ये चीज़ नहीं है तो उसकी PDF मिल जाएगी। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे नहीं खुले हुए। कोई भी फालतू बुक मत खरीदना, ठीक है। मैंने भी नहीं खरीदी भाई फैटमैन ये सब वगैरह, क्योंकि मुझे पता है पहले से जो मैंने बुक ली है ना उसमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। एक मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। एक बुक है MAP GK की भाई, इतनी इतनी बढ़िया बुक है ना वो, मतलब उससे क्वेश्चन जल्दी ज़्यादा सही है जो ये फैटमैन वगैरह में आ रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो, नो हेट टू फैटमैन, मुझे पता है, बट जो मैं बता रहा हूँ अननेसेसरी बुक मत लो, सब में सेम चीज़ें लिखी हुई है। एक चीज़ है भाई, ट्रैक योर वीकली स्कोर। भाई अगर आपके आज 120 आ रहे हैं, अगले हफ्ते भी 120 आ रहे हैं, तीसरे हफ्ते 118 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस करो। कुछ लोगों को एनालिसिस करना नहीं आता भाई, मैं बताऊंगा, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, मतलब 30 मिनट लगेंगे एनालिसिस करने में, और उससे आप ज़्यादा फ़ायदा उठा लोगे, ठीक है। अब देखो उसमें जो जो वीक है उसको अच्छे से पढ़ो। इफ़ मॉक्स स्कोर इज़ नॉट इम्प्रूविंग, डू डीप एनालिसिस ओनली फॉर 3 to 4 days। भाई अगर आप, मैंने जो बताया, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा ना अगर, और आपने एनालिसिस कभी कर लिया, तो पता क्या करना आपको, अगले 3-4 दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी। वो आपने 7-8 मॉक दिए होंगे ना, 7-8 मॉक उठाने हैं, सारे उसके मैथ्स के क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं करने हैं, इंग्लिश करनी है, GK करनी है। GK के टॉपिक्स हैं आपकी गलत हो रहे हैं, सीधा जाना है भाई, उसका लेक्चर सर्च करना है, लेक्चर देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये पहले से करके रख लो। मैं सच बता रहा हूँ, एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले ये शॉर्ट नोट्स उठा लेना, इतनी जल्दी रिवीजन होगी ना, आपके साथ वाले जो भी हैं उनसे अच्छा स्कोर करोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये लिख के दे रहा हूँ भाई। मैं 120 स्कोर पर अटका हुआ था खाली 1-1.5 महीने 2 महीने तक, 130 नहीं हो रहा था, मैं 170 तक 175 तक स्कोर ले गया मैं खाली ये करके, ठीक है। बाकी यार यही है, और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026 प्रिपरेशन, एंड थैंक यू, बाय।